जी, आप सबको द हॉट इशू के 33rd एपिसोड में वेलकम करता हूं। आज आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी लाया हूं पीओके के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो ये खबर थी आपको मैंने सुनाई थी कि पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उन्होंने अपने 25 मोटेल्स जो है वो बंद कर दिए हैं और उन्होंने तमाम वर्कर्स को रिडंडेंट कर दिया है। तो इस हवाले से उन्होंने जब बयान दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये थर्सडे को बयान आया था कि फेडरल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद, उसमें यह तय किया गया है कि कोविड-19 के वजह से इसको हम बंद कर रहे हैं कि एक तो कोविड-19 स्प्रेड नहीं हो और दूसरा ये कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारा जो है बिजनेस नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ मैंने ये दलील पेश की थी कि पीटीडीसी जो है उन्होंने वर्कर्स को गोल्डन शेक हैंड ऑफर किया था $1.4 बिलियन का, लेकिन उन्होंने वर्कर्स ने इनकार कर दिया और वो कोर्ट में चले गए इसके डिसीजन के खिलाफ। तो कल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर को ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जुल्फ़िकार बुखारी, उन्होंने कल एक नई स्टेटमेंट जारी कर दी है। और वो स्टेटमेंट उन्होंने जो जारी की है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये डिसीजन जो है ये इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से नहीं लिया गया। यानी झूठ बोलते हैं और इतनी ढिठाई से बोलते हैं ये पाकिस्तान के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स, कि इंसान झुंझला जाता है, इंसान को समझ नहीं आती कि इनके साथ करे क्या। मैंने वो स्टेटमेंट दोनों लिखी है, मैं आपको सुना देता हूँ। ये स्टेटमेंट है जो 5 जुलाई को जो शाया हुई इसमें, और ये डॉन में शाया हुई, ये कोई छोटा अखबार नहीं है। इसमें ये खबर छाया हुई, सॉरी 3 जुलाई को ये खबर छाया हुई। ड्यू टू कोरोना वायरस एंड irreparable financial losses, having no other resource and the current COVID-19 pandemic, ठीक है, the federal government and PTDC board of directors unanimously resolved to close down the operations of the company। ये खबर छपी है डॉन में 3 जुलाई को। 4 जुलाई को हंगामा हो गया, एकदम लोग सारे शोर मच गया हर तरफ। हमने भी प्रोग्राम किया इस पे और कहा, ट्विटर पे भी हमने इसके ऊपर बहुत मूवमेंट चलाई। तो 5 जुलाई को यानी कल इन्होंने ये बयान दिया। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जुल्फ़िकार बुखारी said on Sunday the decision to sack employees of the Pakistan Tourism Development Corporation was not taken because of the coronavirus pandemic। आप ये अंदाजा लगाएं। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं था तो इसलिए हम इसको लीज पे दे रहे हैं। ये जो बात है ना कि लीज पे दे रहे हैं, ये एक अल्फाजों का हेर फेर है। लीज पे देने का मतलब ये है कि ये उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक लॉस में चलने वाले कंसर्न को कौन खरीदेगा? आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। यानी पाकिस्तान आर्मी अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए कोशिश वो कर रहे हैं कि ये 25 मोटर्स खरीद लें। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी सारे खरीद ले, क्योंकि ये इतने करप्ट हैं। ये देखेंगे कि अगर इनको कोई पैसे ज़्यादा दे रहा है लीज के यानी प्राइवेटाइजेशन के, उसमें से अपना कमीशन निकाल के ये उस तरह से भी करेंगे। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ऑलरेडी एक ऐलान कर दिया है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और इसके ख़िलाफ़ जो है वो मूवमेंट चलेगी।
अच्छा, पीओके की तरफ आ जाते हैं, जो एक्चुअली पीओजे है। जिन लोगों ने मेरा आरिफ अजाकिया भाई के साथ इंटरव्यू देखा है, बड़ा वो इमोशनल रोलर कोस्टर इंटरव्यू था, और उसके 60,000 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। तो उसमें जो कमेंट्स हैं उसमें मैं देख रहा था कि लोग लिख रहे हैं इंडिया से कि जी हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये जो पीओके है ये कश्मीर नहीं है, ये जम्मू है। तो ये जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू है, जिसको आप लोग पीओके के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और आज ही यहाँ पे इजलास हुआ है उसका, एनएसएफ, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, बहुत जो है वो एक किस्म का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बहुत सारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिन्होंने पैदा किए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका इजलास हुआ है। और उसमें फरहान मुश्ताक को जो है वो इत्तफाक राय से दिसंबर 2021 तक के लिए नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है या इलेक्ट किया गया है। तो यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू में, लेकिन वो खबर बाहर नहीं आती। इसीलिए शायद आप तक ये खबरें पहुंचा रहा हूँ, पहुंचाने के लिए ये हॉट इशू शुरू किया है। एक और ख़बर आपको देता जाऊँ कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो जम्मू है, वेस्ट जम्मू जिसको पीओके कहते हैं, वहाँ का शहर है रावलाकोट। और रावलाकोट वो शहर है कि जब मेरे फादर डॉक्टर बने थे 1955-56 में, तो उनकी पहली जो जॉब थी वो रावलाकोट में ही थी, रावलाकोट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। तो वो बताते हैं कि बड़ी बर्फ़ पड़ती थी, बड़ी सर्दी थी। एनीवे, रावलाकोट में एक मुजाहरा हुआ है, और ये बड़ा अहम मुजाहरा है। इसमें सैकड़ों की तादाद में, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ लोकल पीपल जो है, और जो सबर्ब्स हैं वहाँ से लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है आज। और उन्होंने नारे पता है क्या लगाए हैं? उन्होंने नारे लगाए हैं, वसाइल हमारे, कब्ज़ा तुम्हारा, ना मंजूर ना मंजूर। जिसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली पाकिस्तानी ऑक्युपेशन को चैलेंज करना शुरू कर दिया है पीओके के लोगों ने। और वो कह रहे हैं कि ये वसाइल अगर हमारे हैं, यानी दरिया के पानी के वसाइल, जंगलात हैं, पहाड़ों की मादनियात हैं, ये सारे वसाइल जो हैं ये हमारे हैं, इस पे तुम्हारा कब्ज़ा है और ये हम मंजूर नहीं करते। तो बगावत के आसार जो है वो पहले भी बहुत अर्सा पहले भी सामने आए थे, लेकिन अब जो है वो यूथ इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरह एक और आपको आज की खबर देता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तराड़खल से मुजफ्फराबाद की जानिब, और ये पैदल मार्च है। और इसके अंदर लोगों ने जो कफन होता है, कपड़ा, जिस कपड़े में मुसलमान डेड बॉडी को जो है कवर करते हैं, वाइट कलर का वो लट्ठा होता है, उसको कफन कहते हैं। वो कफन बांध के निकले हुए हैं, कफन लेके साथ निकले कि अगर आगे से पाकिस्तानी फोर्सेस या पीओके की जो सिक्योरिटी या पुलिस फायरिंग करती है तो हम वो गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। इससे आप डेस्परेशन का अंदाज़ा लगाएं कि कितने डेस्परेट हैं लोग। और ये जो मार्च है ये जो उनके लोकल इश्यूज हैं उनके हवाले से, और दरिया का जो पानी पे किशन गंगा जो होता था, जिसको इन्होंने नीलम, दरिया नीलम कहा है, और दरिया झेलम, इसके ऊपर जो ये बना रहे हैं डैम्स, ये उनके खिलाफ भी है, और ये लोकल फैसिलिटीज़ जो है उसकी भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये तो पीओके का जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ 18 अगस्त को इलेक्शन का ऐलान हुआ है। तो बहुत सारे जो बंदर हैं, जो चापलोस हैं, और जो क्रम ईटर्स हैं, यानी जब आप कुछ डबल रोटी खाते हैं या कोई खाना खाते हैं तो जो आप अगर कोई नीचे गिर जाता है तो वो नीचे जो हशरातुल अर्ज फिर उसको खाते हैं, उस तरह के जो लोग हैं वो तो इलेक्शन में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, और वो ये है कि वहाँ की यूथ जो है, वो यूथ ने बाइकाट, इलेक्शन के बाइकाट की
जो है वो मुहिम शुरू कर दी है, और वो उसमें लोग तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें तंजीम साजी हो रही है, और मेरा ख्याल है 1-2 दिन में हो सकता है कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात का ऐलान भी कर दें कि गिलगित बल्तिस्तान जो है, इसके जो इलेक्शन है ये एक धोखा है, ये पाकिस्तान की जो है हाकमियत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। और फिर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि इलेक्शन से पहले ही बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक जो पोजीशंस हैं उनको नई वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक जो ट्रांसफ़र्स की गई हैं, तो वो मैनिपुलेट करने के लिए इलेक्शंस को। तो ये इलेक्शंस जो है ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का यूथ ये समझ रहा है कि ये इलेक्शंस बेसिकली हमें हमारी जो अटेंशन है इसको डाइवर्ट करने के लिए, और हमारे अंदर जो एक जज्बा है पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने का, उस जज्बे को जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर एक वेट रख देते हैं तो उसमें से गैस निकलता रहता है, वो फटता नहीं है। तो इस तरह से ये इलेक्शंस को समझ रहे हैं कि ये वो प्रेशर जो सोसाइटी का है उसको रिलीज़ करने के लिए ये इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और मौज़ूआत के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।